इसको बेसिकली कहते हैं मिनी कार्गो। लांचें तो मुख्तलिफ होती हैं, गुज्जे वाली होती हैं या कि दूसरे किस्म की होती हैं, इसे हम मिनी कार्गो कहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये शर्फ पाकिस्तान को हासिल है और हमारी जितनी खूबसूरत लांच है वो पूरे वर्ल्ड में मजबूती और खूबसूरती में हमारी लांचों से अच्छा कोई लांच नहीं बनाता है। बलाओ की लकड़ी से बनता है। ये लकड़ी बाहर से आता है, उसका नाम है कांगो, वहाँ से सप्लाई होता है। तो हमारा जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो है कराची फिशरीज के अंदर जो है ना फिशिंग ट्रॉलर का। ये सिस्टम हो सकता है लांचों के अंदर भी हाइब्रिड। इसके लिए बजट चाहिए, पैसे चाहिए। लॉन्च में ये सारे सिस्टम लगते हैं। नेविगेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए, और नेविगेशन का मतलब ये कि आपको समुद्र के ऊपर रास्ता बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी के फिशरीज़ वाले इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो तो चल के देखते हैं कि ये फिशरीज़ का काम जो है वो किस तरह चल रहा है और यहाँ पर जो लॉन्च हैं कितने इकसाम के लॉन्च बनाए जाते हैं और यहाँ के जो बोट मेकर हैं उनका क्या कहना है कि किस तरह वो लॉन्च बनाते हैं और उनका काम किस तरह चल रहा है और उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरह का लॉन्च है और उसके क्या फंक्शन है, इसका जो तो स्टीयरिंग कहाँ पर है, इंजन कहाँ पर है, इसको तरीक़ाकार क्या आप हमें थोड़ा बताइएगा। इसको बेसिकली कहते हैं मिनी कार्गो। लांचें तो मुख्तलिफ होती हैं, गुज्जे वाली होती हैं या कि दूसरे किस्म की होती है, इसे हम मिनी कार्गो कहते हैं। इसे आप देख रहे हैं ये डबल छापड़ा है। डबल छापड़े में इसकी जो स्ट्रिंग जो जहाँ से लॉन्च ऑपरेट होता है, बाकी लॉन्चों में ये कि इसकी कैबिन यहाँ पर होता है, डेक के ऊपर, इसे हम डेक कहते हैं, यहाँ पर होता। लेकिन इसका ये कि इसका कैबिन ऊपर लगा हुआ, तो ये लॉन्च का स्टीयरिंग ये वहीं से ऑपरेट होगा, ऊपर से ऑपरेट। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं। बाकी ये आपको जो नज़र आ रहा है ये इंजन रूम का कैबिन है। ये इंजन रूम का कैबिन है। इसके अंदर इंजन का गाला है, मैं आपको बैक साइड से दिखा देता हूँ। और ये छापड़े का नीचे का पोर्शन है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेस मिल जाता है इसमें। अच्छा। इसमें इसकी सीढ़ी पड़ी हुई है ऊपर मूव करने के लिए। आप अंदर आ जाएं। ये आप देख रहे हैं ये किचन है, ये लॉन्च का किचन है। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ आप बैठ भी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, कुछ भी। या गर्मी धूप काफ़ी ज़्यादा होती है समंदर में, तो आपको पता है मौसम का, तो ये एक रेस्ट करने का एक जगह है। ये रोशनदान है उसके हवा आने के लिए। ये आप देख रहे हैं ये वॉशरूम है, स्टैंडर्ड वॉशरूम है। बाकी लॉन्चों में ऐसे नहीं होता। अच्छा। बाकी लॉन्चों में तमाम चीज़ें ओपन होती हैं। तो उसमें ये कि ये कार्गो के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया, ये बनाया। ये आप मेरे बैक पे आकम में देख सकते हैं, ये इंजन रूम है लॉन्च का। आप अंदर आ जाएँ आराम से। ये आप देख सकते हैं ये इंजन रूम का गाला है। यहाँ इंजन आता है, वो इसके गिलान लगा हुआ है जो शाफ्ट को टच करता है। इसके जो बैक साइड में इसका पंखा होता है उसे चलाने के लिए, और स्टीयरिंग के बैक साइड में एक सुकान लगा होता है। जो स्टीयरिंग हम हिलाते हैं ना, तो ऐसे पर्दे की तरह एक मूव करता है, पानी को लाता। और ये आप देख रहे हैं ये टैंकी हैं, ये डीजल की भी टैंकी हैं, इसमें से कुछ टैंकियाँ पानी की भी हैं। और ये इंजन रूम का टोटल गाला है ये। अच्छा, ये इसे क्या बोलते हैं? इसको कैबिन में आप कहते हैं। कैबिन में सिंगल पोर्शन में ये होता है कि इंजन रूम ओपन होता है। बाकी लॉन्चों में आप जाएंगे तो एक जैसे ऊपर मैंने कैबिन आपको बताया, कैबिन पड़ा हुआ है और ये पोर्शन सारा ओपन रहता। अब करना क्यों है कि इसका डबल छापड़ा बना। डबल छापड़े के लिए नीचे आपको ये चीज़ें, पिलर वगैरह चीज़ें लगानी पड़ती है। तो इस चीज़ को सहूलत बनाकर इसे एक कैबिन बनाया जाता है, ताकि यहाँ बंदा आराम भी कर सके, रेस्ट भी कर सके और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर हो। ये सामान वगैरह भी वो यहीं पर होता है? हाँ बिल्कुल, यकीनन आप चीज़ें अपनी रख सकते हो, अपने कपड़े रख सकते हो। यानी कि ये पानी जो है वो कितने दिनों का लेकर जाते हैं, राशन कितने दिनों का होता है उनके पास, तेल कितने दिनों का होता है उनके पास? देखिए सर, ये है मिनी कार्गो। मिनी कार्गो ओवर टू ऑल पाकिस्तान से बाहर ममालिक में भी, खलीज ममालिकों में भी विजिट करती हैं। ये खाद ले जाती हैं। इनसे बड़े साइज़ के जो होते हैं, जैसे भैंस वगैरह या और चीज़ें या मुख्तलिफ चीज़ें अशिया होती हैं, कुर्दनोश की या गंदम होता या मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स की सामान होते हैं, ये सप्लाई करते हैं। बेसिकली ये कार्गो का काम करता है। जैसे एयर कार्गो होता, तो ये पानी का कार्गो है। सामान यहाँ से दूसरे मुल्क में पहुँचाना, फिर उन मुल्कों से यहाँ ले आना चीज़ों। कितने दिनों का यानी कि टाइम लगता है और कितने दिनों का सामान? काफ़ी टाइम लगता है सर, काफ़ी टाइम लगता है। देखिए 15 दिन भी लगते हैं, 20 दिन भी लगते हैं, 25 दिन भी लगते हैं। यहाँ से अगर ये ईरान के लिए निकले तो इनको मिनिमम भी कम से कम मेरे ख्याल में 4 से 5 दिन, 1 वीक लगता। वहाँ से फिर ईरान से मज़ीद सामान उठाते हैं, दुबई की डिलीवरी होती है, उन्हें पोस्ट करते हैं। उसके बाद फिर मस्कत, यहाँ तक कि अफ्रीकन ममालिक तक भी ये चीज़ें पहुँचाते हैं। अच्छा, यानी कि जो अमला होता है वो अमला मुसलसल वो सेम अमला होता है, या जिस तरह कोच का हम देखते हैं अमला चेंज होता है, इनका भी अमला चेंज होता है? नहीं, मुश्किल लगता, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं, जो ऑपरेट करते हैं ना, उनको इन चीज़ों का पता होता है। वजह ये होती है कि देखो, 1 महीने का टूर होता है या आधे महीने का टूर होता है, तो बंदे फिक्स होते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ का सामान हमने किस मुल्क में उतारना। तो इसमें ये नहीं होता। देखिए अब यहाँ से जब निकलो, बंदे यहाँ के, अब यहाँ से निकल गए ईरान की तरफ या बलूचिस्तान की तरफ, वहाँ से, तो वहाँ कैसे बंदों को चेंज करेंगे? यही बंदे होते हैं, ये जाते हैं टूर करके या महीना 2 महीने के बाद दोबारा आते हैं। मेरा नाम शहजाद रियाज है, मैं बोट बिल्डर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मसले मसाइल की बात यह है कि हमारे यहाँ तो काफ़ी मसाइल है, अगर गिनना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
और लांचें बनाने का मतलब हमारे यहाँ हर किस्म की लांच बनती है, छोटी लांच लेके बड़ी कार्गो लांच तक हमारे यहाँ बनाई जाती है। और हमारे जो कारीगर हैं वो सारे हाथ से काम करते हैं। हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इंटरनेशनल टूल नहीं है हमारे पास। ये वाहिद इंडस्ट्री है जो अपने बलबूते पे मैन पावर पे चल रही है। किसी किस्म की कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। हम अपने हाथ से हमारे लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी लांचों को हाथ से बनाते हैं। कोई साइंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है और ना तालीम है। बहुत कम हमारे आटे में नमक के बराबर आपको जो है वो तालीम याफ्ता लोग मिलेंगे। बाकी सारा उनका आबा अजदाद का काम है, वो करते आ रहे हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, सारा हाथ का काम है। तो अल्लाह का शुक्र है ये शर्फ पाकिस्तान को हासिल है। और हमारी जितनी खूबसूरत लांच है वो पूरी वर्ल्ड में मजबूती और खूबसूरती में हमारी लांचों से अच्छा कोई लांच नहीं बनाता है। ये हमें माशाल्लाह बहुत से लोग, हम श्रीलंका भी गए थे, काफ़ी ममालिक में गए थे, उन्होंने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया। हत्ता कि दुबई, श्रीलंका, मस्कत, सऊदीया भी जहाँ लांचें बढ़ रही है, जहाँ समंदर है, वहाँ हमारे कारीगर ही कर रहे हैं काम। वहाँ का मुकामी आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं ख़ास करके कि पाकिस्तानी कारीगर हो जो हमारी वहाँ लांचें बना सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में बड़े बड़े कार्गो वगैरह, मस्कत में, इधर ईरान में हमारे लोग ही बना रहे हैं, ईरान में भी हमारे लोग बना रहे हैं। तो हमें मसाइल हैं लकड़ी में, हमारी जैसे हमारी जो है ये ड्यूटी लगती है, इंटरनेशनल मार्केट से आती है, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी है, वो बहुत महंगी पड़ती है। गवर्नमेंट को चाहिए उसमें हमें सपोर्ट करे, हमें कोई ऐसे टूल्स ला के दे। बिजली का निज़ाम हमारे पास ना होने के बराबर है, हमारे मुल्क में नहीं है तो हमारे पास कहाँ होगी। तो बात यह है कि बिजली का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, टूल्स हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे लोग अपनी बात आपके तहत काम करते हैं, पानी हम अपना खुद मंगाते हैं, सब कुछ हम अपना खुद करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी चीज़ का कोई रिलीफ नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे पास हादसा हुआ था, एक लांच जल गई है, कुछ सामान जल गया है, एक घोड़ा जल गया है। गवर्नमेंट ने टस से मस हमें कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम इतनी लांचें बनाते हैं करोड़ों की, क्योंकि हम तो लेबर देते हैं, मटीरियल सारा हमें मालिक प्रोवाइड करता है, तो हमारी तो लेबर होती है। अब लेबर में भी हम क्या करेंगे? अब हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई हादसा हो जाए, इतना बड़ा काम है, वजनी काम है, कोई सपोर्ट नहीं है। हम अल्लाह के तवक्कल चल रहे होते अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अभी भी चल रहे हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, और मसाइल बहुत सारे हैं, करने बैठेंगे तो फिर गलत बात हो जाएगी। बाकी ये सारा काम हमारा अपने हाथ का किया हुआ होता है, हमारे लोग खुद अपने दिमाग से करते हैं, कोई ड्राइंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे अपने दिमाग से हाथ का काम हुआ हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं इसके अंदर। अच्छा सर, जो लांच की जो अक़साम है उनमें से कितने अक़साम है, आप कुछ नाम उनको बता सकते हैं? लांच की मुख्तलिफ अक़साम में, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो होड़ा होता है, डूंडा होता है छोटा, फिर बड़ी फिशिंग लांच आती है, उसके बाद फिर उससे बड़ी आती है 50 फुट के बाद हमारी कार्गो लांच आती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, माल बर्दारी के लिए। फिर उसके बाद टूरिस्ट लांच आती है जो क्लब वगैरह के लिए बनती है, वो भी हमारे लोग ही बनाते हैं, वो भी लकड़ी की बनती है, उसकी मुख्तलिफ साइजिंग होती है। तो इस तरह 6-7 किस्म की इकसाम की बोट्स हैं जो हमारे पास बनती हैं यहाँ सारी। अच्छा, ये कार्गो जो है उसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है अंदाज़न? कार्गो की साइज़ के ऊपर होता है, किस जो है ना, अगर 50 फुट का एक कार्गो है तो उसको कम से कम जो है 1.5 साल लगता है, रोज 1.5 से 2 साल लगता है। इस सूरत में कि मालिक हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करें, 1.5 से 2 साल का अर्सा लग जाता है। अच्छा सर, अभी ये जो डॉलर के रेट में फ़र्क हुआ है, यानी काफ़ी जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं, तो ये जो है तो इसके आपके कारोबार के ऊपर कितना असर पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है कि 15 दिन के अंदर हमारी लकड़ी के ऊपर 4 से 5 हज़ार रुपये अप हो गया। जो चीज़ 6-7-8 हज़ार की थी वो अब 14-15 हज़ार रुपये पर फुट मिल रही है, स्क्वायर फुट। तो उससे मालिकों को भी नुकसान है, हमें तो, हमारी तो लेबर है, हमें भी नुकसान है, क्योंकि मालिक कहते हैं अब कौन बनाएगा, इतनी महंगी लकड़ी लेके लांच कौन बनाएगा। तो कम से कम डॉलर की वजह से हमें पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर 4 से 5 हज़ार रुपये का जंप आया है फी स्क्वायर फुट के ऊपर। अच्छा सर, ये जो है तो एक लांच में, कार्गो लांच जो आप 50 फुट बता रहे हैं, उसके बनाने में कितने कारीगर हिस्सा लेते हैं, कितने मजदूर हिस्सा लेते हैं? तकरीबन हमारे कारीगर जो है 20 से 25 मजदूर होते हैं कार्गो बनाने में, जो उनको 1.5 से 2 साल का अर्सा लगता है। यहाँ पे चल रहे हैं कार्गो है, ईरान के लिए बड़ी लांचें हैं, वो दुबई के लिए है। तो हमारा जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो है कराची फिशरीज के अंदर जो है ना, फिशिंग ट्रोलर का। फिशिंग ट्रोलर एक मालिक अपने जो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद पे यूँ समझो कि लाखों घर चलते हैं, लाखों घर, 1-2 घर नहीं, लाखों घर। 20-25 इसमें लेबर होती है, कैप्टन होता है, ड्राइवर होता है, फिर इंजन के मैकेनिक होते हैं, उनके घर चलते हैं, इंजन के जो पार्ट्स वगैरह है उनके घर चलते हैं। तो ये हमारा जो ज़्यादा सब जो है ना वो है फिशिंग ट्रोलर में। फिशिंग ट्रोलर इस वक्त हमारी जो मार्केट है, अगर वो मार्केट सही चल रही है और रेट अच्छे मिल रहे हैं तो हमारा कारोबार में भी 4 चांद लगते हैं, वरना समझो कि ज़ीरो हो गए हैं।
कोई कमाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर मार्केट के रेट अच्छे हैं, बाहर के रेट अच्छे हैं, तो हमारी इन लांचों में 4 चांद लग जाते हैं, वरना 0/0 है। तो इस वजह से जो है ना, हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि हमारे जो मार्केट का जो है निज़ाम, मच्छी के रेट और इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें, ताकि रेट अच्छे मिले हमें और कारोबार करने की यहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट रहे। सर, ये इस जगह पर जो फिशरी में ये लांचें बन रही हैं, ये कितनी कंपनियां यहाँ पर हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं, कि यानी कि जो लांच बना रहे हैं? ऐसे तकरीबन हमारे जो रजिस्टर जो बोट बिल्डर है, वो तकरीबन 25 से 30 के दरमियान है जो रजिस्टर गवर्नमेंट रजिस्टर बोट बिल्डर मिल जाएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं है। गवर्नमेंट से रजिस्टर है 30-35 लोग। अच्छा, ये फिशिंग ट्रॉलर जो है ना, वो 8 से 9 महीने में तैयार हो, उसके कई मरलात से उसको गुजरना पड़ता है, फिर जाके वो फिशिंग ट्रॉलर बनता है। वो हम लोग कराची, सिंध, पंजाब की लकड़ी जो है शीशम में या कीकर में वो आती है, या बलाओ। तो ये चीज़ें हैं, उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, मालिक अपने थ्रू अपनी मदद आप है, उसमें कोई वो नुकसान नफ़ा गवर्नमेंट नहीं देती है। गवर्नमेंट सिर्फ हमें जो है ना, माल यहाँ पे उतरता है, उसका कमीशन लेती है 5%, और मार्केट में थोड़ी बहुत सहूलत दे दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मालिक अपनी मदद आप। आज आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? आपको कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है जो गवर्नमेंट को फिलफोर आपके लिए करनी चाहिए? सबसे पहले जैसा शहजाद भाई ने बताया कि फायर ब्रिगेड, जो ये नुकसान होते हैं इसको बचाना। दूसरे नंबर पे यहाँ पे पीने के लिए साफ पानी, जो यहाँ पे 250-300 मजदूर जो है ना एक वक्त में काम करते हैं, उनके लिए पानी। फिर उनके लिए टॉयलेट, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। इसके अलावा हमारा गवर्नमेंट और क्या दे सकती है? बस ये 3 चीज़ें दे दें तो हमारा जो है ना फिर भी गुजारा हो जाएगा। मेरा नाम हाजी लाल बख्श है, मैं बोट बिल्डर एसोसिएशन के मकसद कोई उहदेदार हूँ। और लांच हम बनाते हैं, लांच अक्सर कराची का लांच बनाते हैं और बाहर मुल्क का भी लांच बनाते हैं, ईरान का भी बनाते हैं, सऊदीया का बनाते हैं, बलूचिस्तान का भी बनाते हैं। और इसके डिज़ाइन और इसके तरीक़ेकार और है। बलूचिस्तान का और है और बाहर मुल्क का और है, कराची का और है। यहाँ हम ज़्यादा बनाते हैं, ट्रोलर बनाते हैं। ट्रोलर के हिसाब से 40 से लेके 45 वो ट्रोलर ही होगा, इससे ऊपर वो कार्गो बनता है। कार्गो ये शिपिंग मकसद बाहर मुल्क जाते हैं आते हैं, ये बनते हैं। छोटे बनाते हैं, वो ओड़ा बनता है, साहिल की पट्टी में सारे छोटे छोटे शिकार ये करते हैं। और ज़्यादा बलाओ के लकड़ी से बनता है। ये लकड़ी बाहर से आता है, उसका नाम है कांगो, वहाँ से सप्लाई होता है। हमको कीकर कराची पाकिस्तान में मिलता है। और इसके अंदर मशीन है, इंजन है, वो इनो डालते हैं। इनो 12 वाल, 14 वाल, 24 वाल का डालते हैं। वो आर्टिशन होता है, गियर समेत। गियर चाइना का होता है। और हमारे मुल्क में खाली ये लकड़ी का काम हम करते हैं, बाकी इंजन कबाड़ी से लेते हैं। और गवर्नमेंट हमको ये इंजन का सहूलत दे और ये सनत और बढ़े। और डिज़ाइन में हम वर्ल्ड में दुनिया में हमारे डिज़ाइन खूबसूरत भी है, अच्छा भी है, मजबूत भी है। और इसमें हज़ारों कीले लगते हैं, हज़ारों नट बोल्ट लगते हैं, हज़ारों तख्ते लगते हैं। और इतने मजबूती के साथ हम बनाते हैं इसको। कम से कम 500, 600 या 1000 नट बोल्ट इसमें लगता है मजबूती के लिए। अच्छा सर, ये जो लांच आप बनाते हैं जो मछली पकड़ने के लिए, उसका अपना वज़न कितना होता है? ये कम से कम 600 या 700 टन उठाता है वज़न। क्यों? इसके आलात ज़्यादा है, लकड़ी है, टिंकी है, दूसरे आलात हैं, वो इतना वज़न उठाता है, इतना लाता है। काम फिशरी के अंदर जो है ना, ये मामला अब ये डीज़ल के वजह से हो रहे सारे। डीज़ल के प्राइस इतने बढ़ गए हैं कि हमारे जो लांचे जाते हैं तो ये पूरा नहीं कर रहे। डीज़ल इतना महंगा हो गया है कि माहीगीर यहाँ से डीज़ल ख़रीद के 1 महीना समंदर में शिकार के लिए जाता है, तो वहाँ से शिकार करके आता है तो डीज़ल के पैसे इतने हो जाते हैं कि वो बेचारा मछली बेच के भी पूरा नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक में जाने का जो है इस वक्त जो है, जो गाड़ियाँ भी इस वक्त आपको पता है कि आ रहे हैं, वो हाइब्रिड हैं। तो ये सिस्टम हो सकता है लांचों के अंदर भी हाइब्रिड। इसके लिए बजट चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये माहीगीर तो इतने पैसे नहीं है इनके पास कि ये अपने लांचों को हाइब्रिड करें। इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करे कि भाई आप लांचों को हाइब्रिड करें, ताकि इनका डीज़ल का खर्चा है वो
आधे से भी कम हो जाएगा। बिल्कुल एक चैनल बना हुआ है, ऊपर एक चैनल बना के रखा हुआ है। देखिए लांचें होती हैं, इससे मज़ीद रश होगा। अब देखिए रमज़ान का महीना है, एक तो बंदी आ गई है, बहुत सारे लोग अपने गाँव में चले जाते हैं, अंदरून सिंध के या KPK के या बलूचिस्तान के जो भी हैं, कलासी जिसे हम कहते हैं, नाकुआ कहते हैं, तो अब चले जाते हैं, रमज़ान को रेस्ट करते हैं, ईद के बाद आते हैं। सेकेंड, इस वजह से आपको ये रश दिख रहा है लांचों का कि एक तो डीज़ल का इशू है, क्योंकि लांचें डीज़ल से चलती हैं और डीज़ल के रेट आपको पता है कहाँ पहुँचे। जब ये लांच निकलती है तो इसकी कास्ट होती है, मिनिमम भी अगर हम कास्ट लगा लें, नॉर्मली कास्ट लगा लें तो 10 से 15-20 लाख रुपए सिर्फ इसमें खाना पीना, इसमें बर्फ़, डीज़ल, ये सब चीज़ें शामिल करके लांच निकलती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वहाँ से वापसी में ये 10 लाख रुपए की मछली ले आएँ तो मज़ीद 10 लाख रुपए इनको नुकसान होता है। इस वजह से महंगाई की वजह से भी काफ़ी लांचें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मछलियाँ देखो जितनी कश्तियाँ ज़्यादा जाएंगी तो इतने ज़्यादा रेट नीचे आएगा, मछली अवेलेबल होगा मार्केट में, लोग उसे खरीदेंगे। लेकिन जब लांचें ही नहीं जाएंगी गहरे समंदर में, मछलियाँ शिकार नहीं होगा तो रेट आपको पता है फिर चीज़ें आई हो जाती हैं। लॉन्च में ये सारे सिस्टम लगते हैं, नेविगेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए, और नेविगेशन का मतलब ये है कि आपको समुद्र के ऊपर रास्ता बताने के लिए, आप किस पोजीशन में खड़े हुए हैं, कहाँ पे दुनिया के किस कोने में खड़े हुए हैं, वो सब नेविगेशन के अंदर आ जाता है। वो बताएगा आपको कि आप कहाँ पे, जैसे समुद्र में जाने के बाद फिर वो समुंदर ही नज़र आता है, कुछ और नज़र नहीं आएगा, तो वहाँ पे भी आप अपना जो है ना मार्क कर सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, कराची से कितना दूर है, बलूचिस्तान से कितना दूर है। ये नेविगेशन का इस्तेमाल है। जी व्यूअर्स, आपने फिशरीज़ के लोगों की बातें सुनी। आपने बताया कि किस तरह एक लांच तैयार होने में कितना अर्सा लगता है, कितने टाइम लगता है तैयार होने में, और किन मराहल से गुजर कर एक लांच तैयार होता है। और जो लांच तैयार होकर वो जब शिकार के लिए जाते हैं तो उनके अखराजात किस तरह से होते हैं और वो किस तरह से अखराजात अपने पूरे करते हैं। और अभी जो है तो उनका कहना है कि डीज़ल महंगा होने की वजह से जो बचत है वो नहीं हो रही। पहले एक लांच जो जाता था 1 महीना या 1.5 महीने के लिए, उनका जो अखराजात थे वो 15 से 20 लाख रुपए के थे, जो अभी डीज़ल के रेट और मोबिल ऑयल के रेट बढ़ने की वजह से वो 40 से 50 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से फ़िशरीज़ का जो कारोबार है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि फ़िशरीज़ के जो कारोबार है फ़िशरीज़ का, उनको सब्सिडीज़ दी जाए ताकि जो है कारोबार मज़ीद आगे बढ़ सके। और इनको जो यहाँ के सहूलियात हैं, इनको सहूलियात नहीं है, इनका कहना है कि सहूलियात भी दी जाए तो ताकि ये कारोबार जो है वो आगे बढ़ सके। ये एक ज़राअत है एक किस्म का, और इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सब्सिडाइज किया जाए। किसी और प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन सलाहुद्दीन के साथ जावेद खोसो, वॉइस पाकिस्तान।